पड़े हुए थे, मांस का सेवन कर रहे थे, मदिरा पी रहे थे। कितनी मदिरा की कलसी पड़ी हुई थी। श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी कीर्तन करते करते वहीं पहुंच गए। बहुत सेवकों ने रोका पर नहीं माने और उन्हीं सी जगाई मधाई के पास खड़े होकर के नित्यानंद प्रभु जी बोझा उठाकर बार बार यही कहने लगे, भाई एक बार हरि ध्यान गया। अरे कौन आ गया यहाँ पर, भगा उसको। सेवकों ने कहा महाराज ये भागने से भगाने से नहीं भाग रहे हैं। तब नित्यानंद प्रभु जी ने सीधा सीधा जगाई मधाई को संबोधन करके कहा कि हम भीख मांगने नहीं आए भाई, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार भुजा उठाकर कह दो हरि नित्यानंद प्रभु जी कहने लगे, भाई ये नर जीवन नश्वर है, अविनाशी परमेश्वर है, हरि नाम परम सुखकर है, ये अनुपम शुभ अवसर है, अवसर का लाभ उठा लो, हरि राम कृष्ण गुण गालो। एक बार हरि नाम बोलो, नहीं लेना हमको हरि नाम। नित्यानंद प्रभु जी बार बार मनुष्य शरीर की महिमा बताने लगे। भाई बहुत भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है, यदि इस बार चूक गए तो अनेक अनेक जन्मों में नरक भोगना पड़ेगा। अरे तुम्हारे नवद्वीप धाम में स्वयं राधा गोविंद मिलित होकर के अवतार ले चुके हैं। जगन्नाथ मिश्र जी के घर श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में विराजमान है। भैया वो सारे जगत को प्रेम दान करने के लिए आए हैं, तुम तो उन्हीं के नगर में रहते हो। यदि तुम उनकी कृपा से वंचित हो गए तो कैसे होगा। वह एक बार भुजा उठा करके हरि बोल कह दो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप ताप को मैं लेने के लिए तैयार हूँ। बस एक बार भुजा उठा करके हरि बोल कह दो तो श्री कृष्ण तुमको अपना लेंगे। जगाई मधाई कहते चला जाए यहाँ से, हमको इनाम नहीं लेना। तब नित्यानंद प्रभु जी बार बार आग्रह करने लगे, भाई तेरे पांव पर हूँ एक बार हरि बोल, भाई तेरे पांव पर हूँ एक बार हरि बोल, भाई तेरे पांव पर हूँ एक बार हरि बोल। बार बार जगाई मधाई कहते थे चला जा चला जा चला जा, पर नित्यानंद प्रभु जी नहीं मानते थे। बार बार कहने लगे, भाई तेरे पांव पर हूँ एक बार हरि बोल, भाई तेरे पांव पर हूँ एक बार हरि बोल, भाई तेरे पांव पर हूँ एक बार हरि बोल, तेरे पांव पर हूँ एक बार हरि बोल, तेरे माता को बोझा ले हूँ एक बार हरि बोल, माता को बोझा ले हूँ एक बार हरि बोल, माता को बोझा ले हूँ एक बार हरि बोल, मेरे माता को बोझा ले हूँ एक बार हरि बोल, भाई तेरे पांव पर हूँ एक बार हरि बोल, भाई तेरे पांव पर हूँ एक बार हरि बोल, भाई तेरे पांव पर हूँ एक बार हरि बोल, भाई तेरे पांव पर हूँ एक बार हरि बोल। नाम लिए थे तर जाएगो, 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 श्री वृंदावन धन पाएगो, श्री वृंदावन धन पाएगो, राधा मन पाएगो, राधा मन पाएगो, नाम लिए थे तर जाएगो, 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 भाई तेरे पांव पर हूँ एक बार हरि बोल, भाई तेरे पांव पर हूँ एक बार हरि बोल, भाई तेरे पांव पर हूँ एक बार हरि बोल, तेरे पांव पर हूँ एक बार। बार हरि नाम बुलवाने लगे, नहीं माने नहीं माने नहीं माने। अंततः तो दोनों पुत्र हो गए, राक्षस हो गए। और उस मधाई ने जिस पक्की मिट्टी की कलसी से मदिरा पी रहा था, वो कलसी उठा करके श्री नित्यानंद प्रभु जी के माथे पर दे करके मारी और जैसे ही मस्तक पर लगी, नित्यानंद प्रभु जी का माथा फट गया, टप टप करके रक्त की धार चूने लगी।
इतनी देर में तो सारे नवद्वीप में आग की तरह खबर फैल गई, निताई चांद को मार दिया, निताई चांद को मार दिया। हरदौर ठाकुर जी विलाप करने लगे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। भक्तों ने जाकर के महाप्रभु जी को बताया। महाप्रभु जी अपने भक्तों के साथ भागे भागे आए और जो नित्यानंद प्रभु जी के मस्तक से रक्त गिरते हुए देखा, चक्र चक्र कह करके आह्वान करने लगे, गले काट दूंगा इन सबके, सबको मार डालूंगा जिन्होंने मेरे नित्यानंद प्रभु जी के मस्तक पर प्रहार किया। आकाश में सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। कभी नित्यानंद प्रभु जी ने जाकर के महाप्रभु जी के चरण पकड़ लिए, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। हे नाथ, अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए, ये अवतार संहार करने के लिए नहीं हुआ है, ये अवतार को सुधार करने के लिए हुआ। और अवतारों में बहुत मारा है, श्री राम अवतार में मारा है दुष्टों को, कृष्ण अवतार में मारा है। ये अवतार मारने के लिए नहीं हुआ है, कृपा करने के लिए हुआ है। और जब ऐसे प्रार्थना कर रहे थे नित्यानंद प्रभु, इन जगाई मधाई ने आकाश में उस सुदर्शन चक्र को देख लिया और इनको अपने अनंत जन्मों के पाप दिखाई देने लगे। उसी समय तो माने जगाई को क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु जी जगाई से कहने लगे, भैया तारणहार सामने खड़े हैं, आकर के चरणों में पड़ जाओ, तुम्हारे जन्म जन्म के पाप दूर हो जाएंगे। तभी जाकर के नित्यानंद प्रभु जी ने जगाई को गले से लगाया। जैसे जगाई को गले से लगाया, अनंत अनंत जन्म कलमल धुल गए हैं। जगाई महाप्रभु जी के चरणों में आकर के पड़ाए। महाप्रभु जी ने कहा, नहीं नहीं, इनको क्षमा नहीं करूंगा। तब नित्यानंद प्रभु जी कहते हैं, महाराज ये जगाई है, इसने नहीं मारा, मारा तो मधाई ने था। मधाई दोबारा मारना चाहता था, पर इस जगाई ने हाथ पकड़ लिया, मारने से बचाया। महाप्रभु जी ने कहा, इसने बचाया, तब तो उठा करके जगाई को महाप्रभु जी ने हृदय से लगाया। और जो जगाई को हृदय से लगाया, जगाई के अंग के भीतर कृष्ण नाम का संचार हो गया। पूजा उठा करके हरि बोल कहते हुए रुदन करने लगा। उसी समय नित्यानंद प्रभु जी ने मधाई को इशारा किया, अरे भाई अब भी समय आकर के इनके चरणों की शरण ग्रहण करो। उस समय मधाई भी खड़ा खड़ा रो रहा था, देख रहा था। तब मधाई ने भी आकर के महाप्रभु जी के चरणों की शरण ग्रहण करी। महाप्रभु जी ने दूध छिड़का दिया कि जगत में सब किसी का उद्धार हो जाएगा, पर एक तेरा उद्धार नहीं होगा। अगर मेरे मस्तक पर प्रहार किया होता तो मैं उद्धार कर देता, पर तूने तो मेरे निताई चांद के मस्तक को फोड़ा है, तेरा उद्धार नहीं होगा। तब नित्यानंद प्रभु जी कहने लगे, प्रभु इन दोनों भाइयों ने समान पाप ही किए हैं। एक को तार दोगे, दूसरे को छोड़ दोगे तो आपके ऊपर भेदभाव करने का आरोप लगेगा। महाप्रभु कहते हैं, जो कुछ जगत मुझको कहे कहता रहे, इसका उद्धार नहीं होगा, इसने आपको मारा है। नित्यानंद प्रभु जी कहते हैं, नहीं मारा इसने, अरे ये तो शराब पी करके उस कलसी को फेंक रहे थे, वो तो गलती से मेरे माथे पर लग गई, मुझे रास्ते में नहीं आना चाहिए था, इस पर दया करो। तब उन मधाई ने भी चरणों की शरण ग्रहण करी है। महाप्रभु जी ने आप दोनों को गले करुणा निताई की कमाल कर गई, हम पतितों का जीवन निहाल कर गई। करुणा निताई कमाल कर गई, हम
संभाल कर गई। हाथ पकड़ ठीक पथ संभाल कर गई। पतितों का जीवन निहाल कर गई। निहाल कर गई। करुणा निताई काल कर गई। हम पतितों का जीवन निहाल कर गई। दोनों को गले लगा रखा है महाराज, और थोड़ी देर की कृपा हुई, थोड़ी देर का नाम कीर्तन सुना, और श्री नित्यानंद प्रभु जी महाप्रभु जी के साथ भुजा उठा करके, उस समय महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु जी के मस्तक के ऊपर जैसे हाथ फेरा तो वो घाव भी ठीक हो गया, जो रक्त बह रहा था वो भी ठीक हो गया। तब तो गौर निताई भुजा उठा करके नृत्य करने लगे, कीर्तन करने लगे, और उनके चरणों की रज में वे जगाई मधाई लौटने लगे। हरि बोल कह करके नृत्य संकीर्तन कर रहे हैं। महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी के साथ कीर्तन लेके लौट रहे हैं, और दुनिया देख रही है कि जो जगाई मधाई दिन रात तापों में प्रवृत्त रहते थे, आज कुछ क्षण की गुरु और गोविंद की कृपा हुई है। देखिए तो सही क्या हो गया। करुणा निताई की कर गई। हम पतितों का जीवन निहाल कर गई। करुणा निताई की कमाल कर गई। हम पतितों का जीवन निहाल कर गई। अब तो महाराज जहाँ भी महाप्रभु जी का कीर्तन चलता है, दोनों भैया रज में लौटते लौटते चलते हैं। कम में को मदिरा छूट गई, मांसाहार छूट गया। जहाँ नित्यानंद प्रभु जी के चरण पड़ते हैं वहाँ रज में लुंठित होते हैं। दोनों भाई क्षमा कर दिया था, पर दोनों भाइयों के हृदय की ग्लानि नहीं जाती थी। जब नित्यानंद प्रभु जी से कहा था कृपा तो हो गई, पर हमारे हृदय की ग्लानि नहीं जाती। जिन चरणों की शंकर जी ब्रह्मा जी सनकादिक पूजा करते हैं, उन नित्यानंद प्रभु जी के सिर के ऊपर हमने प्रहार किया, हमारी कौन गति होगी। तब नित्यानंद प्रभु जी ने उनको कहा, जब उन्होंने बार बार साधन पूछा कि कटवा में गंगा जी के तट पर बुहारी की सेवा किया करो, प्रतिदिन गंगा घाट की सफाई करो, और प्रतिदिन 3 लक्ष्य नाम करो। तब ये दोनों भाई गंगा जी के तट पर खुरपी लेकर के काई छुटाते हैं गंगा जी की, और जितने भी लोग गंगा स्नान करने के लिए आते हैं उनके चरणों में पड़ पड़ करके क्षमा मांगते हैं, और भुजा उठा करके महामंत्र का उच्चारण करते हैं। फिर भी मधाई के हृदय की पीड़ा नहीं जा रही थी। कहते हैं मधाई अपने हाथ को दीवालों में मारते रहते थे कि इसी हाथ ने नित्यानंद प्रभु जी के ऊपर प्रहार किया है। अपने हाथ को दीवालों में जमीन में मार मार करके उनके हाथों की अस्थियां टूट गई थी, हड्डियां टूट गई थी। दिन रात अपने हाथ को पीटा करते थे। नित्यानंद प्रभु जी ने देखा बहुत विवल हो रहे हैं। तब महाप्रभु जी को कहा, महाप्रभु जी इतनी कृपा कर दी पर उनके हृदय का ताप नहीं जा रहा, तो वे कह रहे हैं हमारा किस प्रकार उद्धार होगा। तब महाप्रभु जी ने कहा, निकाई चांद, जिन भक्तों की आपको इतनी चिंता है उनके उद्धार में अब क्या कोई संशय रह गया है? फिर भी यदि उनको कोई पीड़ा है तो आज चलो हम गंगा जी चलते हैं। तब महाप्रभु जी निताई चांद को लेकर गंगा जी आए। वे जगाई मदाई देखते ही महाप्रभु जी के चरणों में लौटने लगे। तब महाप्रभु जी ने कहा, चलो आज हम दोनों भाई और तुम दोनों भाई साथ साथ गंगा जी में स्नान करेंगे।
तब गंगा जी की बीच धारा में लेकर गए और महाप्रभु जी ने जगाई मधाई दोनों के हाथ पकड़ लिए और हाथ पकड़कर कहा, अब गंगा जी की धारा में खड़े होकर संकल्प पूर्वक मुझे अपने जन्म जन्मांतर के पापों का दान करो। वे रो पड़े, जगाई मधाई चीख पड़े। जिन चरणों में तुलसी चढ़ती है, केसर चढ़ते हैं, गंगा जल चढ़ते हैं, उन चरणों में पाप नहीं चढ़ाएंगे हम, भले करोड़ों कल्पों तक हमें नरकों में दुख भोगना पड़े। पर महाप्रभु जी ने कहा नहीं। नित्यानंद प्रभु जी ने कहा जो कह रहे हैं सो करो। तब महाप्रभु जी ने संकल्प पूर्वक जगाई मधाई के अनंत पापों को ग्रहण किया। और ये जगाई मधाई कौन है? अरे ये सतयुग के वही हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप हैं, ये त्रेता के वही रावण और कुंभकर्ण हैं, और ये वही द्वापर के शिशुपाल और दंतवक्र हैं। इन तीनों अवतारों में दैत्य मारे तो गए, पर इनका उद्धार कहां हुआ? अगर पहली बार में उद्धार हो गया था तो अगली बार अवतार क्यों लेते? और अगली बार हो गया था तो तीसरी बार क्यों लेते? ये कलयुग में जगाई मधाई के रूप में पैदा हुए, लेकिन अब की बार प्रभु ने इनका संहार नहीं किया, इनका सुधार किया। अरे रावण मरते मर गया, लेकिन श्री राम जय जय राम करके नाचा हो, गाया हो, रोया हो, ऐसा किसी रामायण में थोड़ा लिखा है? हिरणाक्ष को मार करके सौरो जी में अवतार लिया, वराह भगवान ने मार डाला, दुष्ट को दुचड़ डाला, लेकिन कब वो श्रीमन नारायण नारायण कह करके नाचा? नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप को मार दिया, उसका पेट फाड़ दिया, उसकी आंतें चीर डाली, और उससे भगवान नाम थोड़ो लिखवा पाए। श्री कृष्ण ने शिशुपाल का सिर काट दिया, दंतवक्र को मार दिया, पर उनसे कीर्तन थोड़ो करवाया। इन दुष्टों से कीर्तन कौन ने करवाया? दुष्ट को मार देना सहज है, दुष्ट की दुष्टता छुड़वाना बहुत भारी काम है, और यही भारी काम किया है इन दोनों भैयाओं ने, इन निताई गौरांग ने। इसलिए भैया कलयुग में इनकी शरण लिए बिना काम चलने वाला नहीं है। कहीं भटक लीजिएगा, कुछ कर लीजिएगा, बिन महाप्रभु की चरण शरणाई इस कलयुग में छुटकारा है नहीं। तब गंगा जी की बीज धारा में ला करके खड़े हो गए, और वृंदावन दास ठाकुर जी कहते जब संकल्प पूर्वक पापों का दान लिया तो थोड़ी देर के लिए तो महाप्रभु जी की गोरी देह सांवली हो गई। उन्होंने कहा ये क्या हुआ? हमारे पापों के कारण गौर काले हो गए। नित्यानंद प्रभु जी ने कहा काले नहीं हुए, तुमको थोड़ी देर के लिए गौर सुंदर ने अपने श्याम सुंदर वाली झांकी का दर्शन करवाया, काले नहीं हुए। थोड़ी देर में फिर गौर हो गए, और तब तो जगाई मधाई रो रो कर महाप्रभु जी के चरण पकड़कर कहने लगे कि लड़ुआ को भोग दिए गणेश जी रीझ जाएं, और शंकर जी रीझ जाएं, चल के चढ़ाए थे। देव सब रीझ जाएं, यज्ञ में आहुति दिए, और सूर्य देव रीझ जाएं, अर्घ के चढ़ाए थे। और देवी मैया रीझ जाएं, नारियल की भेंट करे, और नारायण रीझ जाएं, तुलसी दल चढ़ाए थे। पे गौरदास बलिहारी बलिहारी बलिहारी, निताई गौर रीझ गए पाप के चढ़ाए। निताई गौर रीझ गए पाप के चढ़ाए। तब रो रो करके महाप्रभु जी के चरणों में लुंडित होने लगे, और भुजा उठा करके हरि 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 गाते हुए विभोर होने के करुणा निताई कमाल कर गई।
उद्धार से तो पूरा नवद्वीप, पूरा नदिया जिला और पूरा बंगाल प्रांत महाप्रभु जी के नाम संकीर्तन में विभोर हो गए। लेकिन कुछ विद्वेषी लोग जो यवन नहीं थे, वहीं कहीं नवद्वीप के ब्राह्मण ही थे, पर पता नहीं ऐसा क्यों होता है। हिंदुओं का जो पतन हुआ उसमें मुगल, ईसाई और ये अंग्रेज कारण रहे होंगे, पर एक बहुत बड़ा कारण हिंदू स्वयं थे। उनकी सबसे बड़ी कमी थी कि उनको एकजुट रहना ही नहीं आता। वे आपस में इतना द्वेष, इतनी ईर्षा, एक दूसरे की काट, ब्राह्मण ब्राह्मण की काट कर रहा है, वैश्य वैश्य की काट कर रहे हैं। आगे की जात वाले कहते थे पीछे छोटी जात वाले से क्या लेना देना हमारा, वो मर रहे हैं, कट रहे हैं, तो कोई बात नहीं। और वे उपेक्षित होते चले गए। सबसे जाति, उसी जाति का धर्मांतरण हुआ। बहुत बड़ी हानि थी एकजुटता का न होना। और कलयुग में संघ में शक्ति है। उन्हीं में से कुछ ब्राह्मणों ने जाकर के चांद काजी पर शिकायत कर दी और कहा महाराज आपका धर्म खतरे में है, ये लोग अपने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, रोक लगाइए इनके ऊपर। और वो श्रीवास पंडित रात दिन अपने घर में कीर्तन करवाता है, पागल कर दिया है सब लोगों को। अरे ये 4 महीने चातुर्मास भगवान के सोने के होते हैं, चातुर्मास में भगवान में शयन करते हैं, और ये मूर्ख लोग जोर जोर हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके भगवान की नींद खराब कर देते हैं। और जब भगवान की नींद खराब होती तो गुस्से में आ जाते। ये उन मूर्खों का सिद्धांत है, वैष्णवों का नहीं है कि भगवान गुस्से में आ जाते। फिर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, अकाल पड़ते हैं, भूकंप आते हैं, महामारी फैलती है। तो न ये काम हिंदू धर्म के अनुसार ठीक है, ना आपके धर्म के अनुसार ठीक है, तो इस पे तत्क्षण रोक लगाई जाए। उसने कहा अच्छा, मैं तो इसलिए नहीं बोलता था, ये आप लोगों का अंदरूनी मामला है, पर आप लोगों को भी दिक्कत है तो ठीक है। जब चांद काजी ने सेना को भेजा, को है गौर समान उदार, सत्तामत गर्वित काजी ने बंद किया कीर्तन प्रचार। ध्यान मृदंग भक्तन के फोड़े काजी कीनो अत्याचार, मधुर गौर हरि नाम सुना कर कीनो काजी को उद्धार। कौन है गौर समान उदार। तब इस काजी ने सेना को भेजा और घर घर में कीर्तन होने लगे थे। इन सेनाओं ने घुस करके वैष्णवों को मारना प्रारंभ किया, खोल कर तार फोड़ डाले, वैष्णवों के घरों में आग लगा दी। और इसने पूरे नवद्वीप धाम में घोषणा कर दी कि खबरदार, अगर किसी ने अपने घर में नाम कीर्तन किया तो उसको प्राण दंड दिया जाएगा, और नहीं तो चोटी जनेऊ काट करके कलमा पढ़वा करके जबरन धर्म परिवर्तन कर दिया जाएगा। और जब ऐसा हुआ, सेना ने घेर लिया नवद्वीप धाम को, तब बेचारे गरीब वैष्णव नाम कीर्तन होने बंद हो। तब सब वैष्णव रोते रोते महाप्रभु जी के पास पहुंचे कि महाप्रभु जी, कहाँ तो आप नाम प्रचार करने के लिए आए हो, कहाँ तो काजी ने पूरे बंगाल प्रांत में नाम कीर्तन के ऊपर रोक लगा। महाप्रभु जी ने कहा कौन है वो काजी, मैं देखूंगा उसको कैसे नाम संकीर्तन पर रोक लगाएगा। उसने घर पर घर कीर्तन करने पर रोक लगाई है, आज हम नगर कीर्तन निकालेंगे। और ये जो झांकी का आप दर्शन करते हैं ना, ये जो पीछे झांकी लगी है, ये उस नगर कीर्तन की है। प्राय जो भी महाप्रभु जी के केशों वाली झांकी है जिसमें नगर कीर्तन लेके जा रहे हैं, तो वो काजी उद्धार की झांकी महाप्रभु जी। श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा संध्या समय श्रीवास पंडित जी के आंगन से हम लोग कीर्तन लेकर के चलेंगे। सब वैष्णवों ने कहा हमारे लिए क्या किया है। बोले आप सबको अपने घर के दरवाजे पे कीर्तन का स्वागत करना है, और कुछ नहीं। 1 लोटा जल का लिए खड़े रहना है, अपने द्वार का सिंचन करना है, और नगर कीर्तन के ऊपर पुष्प बरसाने हैं, बतासे लुटा देने हैं, और फिर कीर्तन के साथ साथ हो लेना है। और 2 काम करने हैं। हर वैष्णव को 2 चीज लानी है जो कि संध्या समय कीर्तन होगा। बोले क्या। बोले एक तो तेल का पात्र एक हाथ में, और दूसरे हाथ में मशाल।
अंधेरा न हो, एक बड़ा दीपक ये लेकर के आना। और महाप्रभु जी ज्यों नगर कीर्तन लेकर के निकले, सब वैष्णव अपने घर के दरवाजे पर नगर कीर्तन का स्वागत कर रहे हैं। और स्वागत के पश्चात सबके हाथ में तेल का पात्र है और एक हाथ में बड़ा दीपक है, मशाल, और लेकर के महाप्रभु जी के साथ हो लेते हैं। आगे आगे दोनों भाई निताई गौर अपनी भुजा उठाए चल रहे हैं। और महाप्रभु जी जब नदिया जिले में नगर कीर्तन निकल करके निकले हैं गंगा जी के किनारे किनारे, महाप्रभु जी के साथ लगभग 8 लाख लोग एकत्र हो गए। सिर ही सिर दूर दूर तक दिखाई दे रहे थे। भुजा उठा करके महाप्रभु जी के साथ चल रहे हैं और महाप्रभु जी आगे आगे, ए जी भुजा जय हो उठाए गौर हरि ने नगर भ्रमण को जाते हैं। भुजा उठाए गौर हरि मेरे नगर भ्रमण को जाते हैं। हरि हरि बोले गलियन डो अधम पतित अपनाते हैं। हरि हरि बोले गलियन डोले अधम पतित अपनाते हैं। अधम पतित अपनाते हैं। हरि हरि बोल सुनाते हैं। अधम पतित अपनाते हैं। हरि हरि बोल सुनाते हैं। ऊंची भुजा उठाते हैं, प्रभु हरि हरि बोल सुनाते हैं। ऊंची भुजा उठाते हैं, प्रभु हरि हरि
निताई दिल के बीच समाते हैं। महाप्रभु अरुभान निताई दिल के बीच समाते हैं। अरे जोई देखे सो भयो बामरो हरि 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 गाते हैं। कोई देखे तो भयो बादलो हरि 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 गाते हैं। भुजा उठाए गौर हरि मेरे संग भ्रमण को जाते हैं। जाओ जाए गौर हरि मेरे नगर भ्रमण को जाते हैं। गौरदास बलिहारी जाऊं मेरा चित्त चुराते हैं। गौरदास बलिहारी जाओ मेरा चित्त चुराते हैं। गौरदास बलिहारी जाऊं मेरा चित्त चुराते हैं। गौरदास बलिहारी जाओ मेरा चित्त चुराते हैं। बड़े भाग जो इनसे ठाकुर जीवन जन्म में पाते हैं। बड़े भाग जो इनसे ठाकुर जीवन जन्म में गाते हैं। पूजा उठाए गौर हरि मेरे नगर भ्रमण को जाते हैं। हरि हरि बोले गलियन डोले अलम पतित अपनाते हैं। हरि कीर्तन की बेलाएं ये हरि कीर्तन की बेला है। ये हरि कीर्तन की बेला है। ये हरि कीर्तन की बेला है। चलो गौर हरि संग रेलाए। 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 ये हरि कीर्तन की बेला है। हरि कीर्तन की बेला है। ये हरि कीर्तन की बेला है। हरि हरि की बेला है। अरे गौर चले ले नगर कीर्तन। गौर चले नगर की। गौर चले ले नगर कीर्तन। गौर चले नगर कीर्तन। हर संग भगतन को रेलाए। संग भगतन को रेलाए। कहाँ संग भगतन को रेलाए। संग भगतन को रेलाए। ये हरि कीर्तन की बेला है। ये हरि कीर्तन की बेला है। ये हरि कीर्तन की बेला है। हरि कीर्तन की बेला है। कहाँ एक हाथ में दीपक सो है। एक हाथ में दीपक सो। दीपक सो है। एक हाथ में दीपक सो और है। एक हाथ में तेलाए। हाँ एक हाथ में तेला। हाँ एक हाथ में तेला है। मेरे हाथ में तेरा है। ये हरि कीर्तन की बेला है। हरि कीर्तन की बेला है। ये हरि कीर्तन की बेला है। हरि कीर्तन की बेला है। अरे गौर चले ले नगर कीर्तन। गौर चले नगर कीर्तन। मेरे गौर चले नगर कीर्तन। गौर चले नगर कीर्तन। ओह संग भगतन को रेलाए। संग भगतन को रेलाए। भगतन को रेलाए। गंगा जी के तीरे तीरे गौर चले धीरे धीरे। गंगा जी के धीरे धीरे गौर चले धीरे धीरे। गंगा जी के तीरे तीरे गौर चले धीरे धीरे। गंगा जी के धीरे धीरे गौर चले धीरे आहा, धीरे। गौर चले धीरे धीरे गंगा जी के तीरे तीरे। गौर चले धीरे धीरे गंगा जी के धीरे धीरे। गौर चले धीरे धीरे गंगा जी के तीरे तीरे। गौर चले एक बार हरि बोल। हरि बोल। और मीठा मीठा नाम बोल एक बार हरि बोल। सीता राम बोल एक बार हरि बोल। भाई मीठा मीठा नाम बोल एक बार हरि बोल।
में मशाल है। सबने काजी के घर को घेर लिया और कहने लगे जला डालो, फूंक डालो इस नाम के विरोधी, मार डालो आज और सर्वत्र नाम का प्रचार हो जाने दो। तब महाप्रभु जी ने रोका, भैया हम हिंसा करने वाले लोग नहीं हैं, सब लोग बैठो। इधर काजी भीतर भीतर कांपने लगा, अपने सैनिकों को कहा ये कहां से इतना बड़ा लश्कर, ये कहां से आ रहा है, मशाले ही मशाले दिख रही हैं। सैनिकों ने कहा महाराज अब प्राण बचाने भारी हैं। वो निमाई पंडित पूरे हिंदुओं की सेना को लेकर के हाथ में मशाल को लेकर के हरि बोल करते हुए आ रहा है। इसने कहा जाओ जाकर के मुकाबला करो। बोले महाराज हम तो 200, 250, 300 जवान हैं यहाँ पर, उन लाखों को भीड़ के आगे हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। काजी ने कहा गोली चला दो। इन्होंने कहा नहीं चल पाएंगे गोलियां महाराज, हम सब लोग समाप्त हो जाएंगे। तो काजी ने कहा मुझको बचने का रास्ता बताओ। बोले अब कोई बचने का रास्ता नहीं है, आपकी इस कोठी को, महल को चारों ओर से वैष्णवों ने घेर लिया है, अब क्या करें। तब उन्होंने कहा एक ही तरीका है। उसके 2 प्रधान सैनिक थे, सेनापति थे, एक का नाम था गफूर, एक का नाम था कपूर। तो गफूर तो मुस्लिम था पर जो कपूर था वो हिंदू था। उन्होंने कहा महाराज बच नहीं पाएंगे आप इनसे, आप जानते नहीं हो निमाई पंडित को, वे दया का सागर है। हिंदू लोग कहते हैं उनके रूप में उनके कृष्ण भगवान ने अवतार ग्रहण किया है, आप जाकर के क्षमा मांगोगे तभी बच पाओगे। तब तो काजी को समझ में आ गया और हाथ जोड़ करके थर थर कांपते हुए बाहर आया, जहां पर महाप्रभु जी इस दरवाजे के आगे जोर जोर हरि बोल कह करके नृत्य कर रहे थे। और जैसे काजी ने देखा कि लाखों की संख्या में मशाल लेकर के वैष्णव लोग खड़े हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं, तैसे ही आकर के इस काजी ने महाप्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और महाप्रभु जी ने इसको कहा बोल हरि बोल, 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 बोल हरि बोल। और ये भी पीछे पीछे कहने लगा बोल हरि बोल, 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 बोल हरि बोल। बोल हरि बोल। ऐसे कीर्तन कराया महाराज और भुजा उठा करके जोर जोर कीर्तन करने लगा। गौर चले ले नाम कीर्तन संग भक्तन को रेला रे, काजी पे प्रभु करुणा कीनी और गौर बना लियो चेला रे, ये हरि कीर्तन की बेला। वो काजी तो महाप्रभु जी का कीर्तन सुन के दर्शन करके मत हो गया। तब महाप्रभु जी ने कहा एक बार भुजा उठा के बोल हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, ये भी पीछे पीछे बोलने लगा हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे। नाम लगाया है महाराज। ये काजी तो महाप्रभु जी के चरणों में लौटने लगे। जो भी तक कह रहा था गोली चला दो और ये कर दो और वो कर दो, जो क्रांति तलवारों से नहीं आ पाई हिंदुस्तान में, वो महाप्रभु जी ने कीर्तन के द्वारा क्रांति करी। कीर्तन के द्वारा वो क्रांति करी महाप्रभु। तो काजी चरणों में आकर के लौटने लगा और क्षमा मांगने लगा। महाप्रभु जी ने कहा बता कैसे तूने कीर्तन बंद करवाया। ये कहने लगा महाराज मुझको माफ कर दो, आपके नवद्वीप के ही कुछ ब्राह्मण हमारे पास आए थे, मेरी मति खराब हो गई थी। लेकिन मैं सत्य बताऊं, जिस दिन मैंने आपके नाम कीर्तन को बंद करने के लिए सेना को भेजा और उन्होंने जाकर के वैष्णवों के घर जलाए, खोल कर थाल फोड़े, उसी रात मुझे सपने में आपके यहाँ वो कोई भगवान है ना,
जिसका मुंह शेर के जैसा है और बाकी शरीर मनुष्य के जैसा है, उसको आप लोग क्या कहते हैं? नरसिंह बोलते हैं। उस नरसिंह ने मुझे सपने में दर्शन दिया और मेरी छाती पर चढ़कर बैठ गए। अपने पंजों से मेरी छाती को नोचा उन्होंने और कहा, काजी तो मेरे महाप्रभु जी का कीर्तन बंद करवाएगा, वंश सहित तेरा नाश कर दूंगा। तब मैंने कान पकड़ के उनसे क्षमा मांगी। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, मेरे बाप के बाप की तौबा, जो आज के बाद कीर्तन को बंद करवाऊं, मुझको माफ कर दीजिए। तब जाकर के उन नरसिंह ने मेरी जान छोड़ी, अपनी कमीज उतार के दिखाई। झूठ मानते हो तो देख लीजिए। और जो कमीज हटा करके दिखाई तो छाती पे नरसिंह भगवान का पंजा छपा हुआ है। तब काजी ने कहा, महाराज आज से आपका कीर्तन काजी नहीं, इस पूरे बंगाल प्रांत में कोई नहीं रोकेगा। इस बंगाल के राजा हुसैन शाह हैं। हम आपको सरकार की तरफ से सरकारी चिन्ह दिलवाएंगे। और आपने देखा होगा प्राचीन वेश, अपने यहाँ तो नगर कीर्तन निकलता है तो खुंती निशान 7 होते हैं। यहाँ पर बने होंगे, बने हैं चित्र में, तिलक लगा हुआ, खुंती निशान का चिन्ह होता है। खुंती निशान का चिन्ह होता है, ऐसे गोल और फिर ऐसे और फिर ऐसे तिलक लग रहा। ये उस समय का सरकारी चिन्ह है जो महाप्रभु जी को प्राप्त हुआ उस समय की मुस्लिम सरकार के द्वारा। और उन्होंने कहा, जहां आपका ये निशान चल रहा होगा, इसको खुंती निशान कहते हैं। जैसा पंजा नरसिंह भगवान ने काजी की छाती पे छापा था, वैसा चिन्ह। बोले आपका जहां भी कीर्तन होगा आगे आगे चिन्ह चलेंगे और कोई हिंदुओं के कीर्तन को नहीं रोकेगा। वो चिन्ह प्रदान किया था। तब महाप्रभु जी ने, काजी ने कहा, और मेरे लिए आज्ञा बताइए। तब महाप्रभु जी ने कहा कि पहला तो यही कि कीर्तन नहीं रुकेगा, सर्वत्र नाम का प्रचार होगा। और दूसरी बात, तुम्हारे राज्य में किसी हिंदू का बर्बत धर्मांतरण नहीं कराएगा, हमको कबूल है। फिर तीसरी बात महाप्रभु जी ने कही, भाई तुम लोग गाय का दूध पीते हो कि नहीं पीते हो? बोले पीते हैं। बोले जिसका दूध पीते हो उसी को मार के खाते हो, यही तुम्हारे ग्रंथ में लिखा हुआ है, यही तुम्हारी इंसानियत है। तुमको एक और शब्द माननी पड़ेगी कि गो हत्या बंद होनी चाहिए। आप सोचिए उस समय मुगलों का काम था, अब महाप्रभु जी ने कीर्तन के जोर पे गो हत्या बंद करा। और आज हम लोग इतने कमजोर हो गए हैं कि भारत में भले हिंदुओं की संख्या ज्यादा है पर लोग लाखों करोड़ों की संख्या में गैया कट रही है। इसके लिए दूसरे धर्म के लोग कम जिम्मेवार हैं, हम लोग ज्यादा जिम्मेवार, क्योंकि हम लोग बिखर गए हैं। सबसे बड़े सत्यानाश की जड़ ही यही है कि हम लोगों को सनातन धर्म में कमी दिखाई दे रही है। हम लोग भगवान नाम के ऊपर एकत्र नहीं हो पाते। और किसी धर्म में आप देखिए, एक नाम के पीछे सब लोग आकर के एकत्र हो जाएंगे। और हम लोगों को हमारे लोगों के द्वारा ये सी बात बताई जा रही है कि तुम्हारा धर्म बहुत नीचा है, बहुत हीन है। कल परसों उपेंद्र जी पूछ रहे थे कि हमारे कुछ उस धर्म के लोग मित्र हैं, वो कहते हैं हमारे यहाँ एक खुदा है, तुम्हारे यहाँ इतना भगवान के इतने देवी देवता, ये कौन बीमारी है? अरे भैया ये कमी नहीं है, तो बहुत बड़ा गुण है कि हमारे यहाँ भगवान इतनी वैरायटी में आता है। जिसको धनुष बाण वाला पसंद हो, किसी को मुरली वाला पसंद हो, किसी को भुजुआ ठाई पसंद हो, किसी को नरसिंह पसंद हो, किसी को वामन पसंद हो, अपनी रुचि के अनुसार शरणागति लीजिए। ये हिंदू धर्म की कमजोरी नहीं है, विशेषता है। इतने उतार ऐसा ही प्रश्न अकबर ने बीरबल से किया था कि भाई हमारे यहाँ तो एक ही खुदा है, तो तुम्हारा भगवान कैसा? कभी धनुष्मान घुमाते आ जाए, कभी मुरली बजाते आ जाए, उसको काम नहीं है, तो कभी यूं आ जाता है। बीरबल ने कहा समय आने पर बताएंगे। तब कुछ दिन बाद भीतर तो जाते ही थे,
उस समय सलीम का जन्म हो गया था। जोधाबाई तो भक्ता थी, कृष्ण भक्ता थी। गंगा विहार का उनका अक्सर मन रहता था। उन्होंने गंगा विहार का आयोजन बनाया बीरबल ने, और सलीम के जैसा एक मोम का पुतला बनवा लिया, एक मोम का पुतला बनवा लिया और लेकर के चले। अकबर को कहा चलिए, सलीम को बाहर की आबो हवा लगेगी, जोधाबाई और सलीम इनको लेकर के गंगा जी का विहार किया जाए। बोले ठीक है। असली सलीम को वहीं छोड़ गए, उसको तो पता नहीं था, मोम वाले सलीम को लेके चले गए और नाविकों को समझा रखा था। अब जैसे गंगा जी की बीच धारा में नौका पहुंची, नौका वाले ने जरा नाकों को डगमग डगमग किया, इसने गोद में सलीम इसलिए ले रखे थे, और इसने महाराज जैसे नौका डगमग हुई, वो मोम के जो सलीम थे उनको जल में छोड़ दिया। और जैसे ही छोड़ा, वो अकबर के तो प्राण गले में आ गए, और सलीम, उसको तैरना नहीं आता था, पर सलीम सलीम कहते हुए जल में कूद पड़ा। और तब तो गोताखोर भागे, जैसे तैसे करके अकबर को जल में से निकाला। अकबर चीख रहा है, सलीम सलीम सलीम, मेरा सलीम मेरा सलीम। तब अकबर ने कान में जाकर के कहा आपका सलीम सुरक्षित है, और जो असली सलीम था उसको गोद में लेकर के दिखा दिया। तो अकबर ने कहा अरे वो जो तुम्हारे हाथ में था वो क्या था? बोले वो सलीम नहीं था, वो मोम का गुड्डा था, असली सलीम तो ये रहा। पर एक बात तो बताओ कि चलो सलीम भी गिर गया था तो कोई बात नहीं, मैं हूं, इतने सारे गोताखोर नौकाओं में चल रहे हैं, आपकी हिफाजत में किसी गोताखोर को क्यों नहीं कह दिया वो जाकर? आपको तो तैरना भी नहीं आता, सलीम होता तो तुम भी डूबते, सलीम भी डूबता। इतने गोताखोर है, किसी और को क्यों नहीं कहा वो निकालना था? अकबर ने कहा अरे बीरबल, वो किसी और का बच्चा थोड़ो था, वो मेरा बच्चा था। इतना सब्र थोड़ी हो रहा था मुझको कि मैं किसी गोताखोर को कहूं। जब मैंने देखा मेरा बच्चा डूब रहा है तो जबरन मैं ही गंगा में कूद गया। मुझे तैरना आता था कि नहीं आता था? बीरबल ने कहा महाराज यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। जब वो परमात्मा देखता है मेरे किसी प्रहलाद के ऊपर संकट आया हुआ, किसी ध्रुव के ऊपर संकट आया हुआ है, किन्हीं ऋषियों के ऊपर संकट आया हुआ है, तब वो आपकी खुदा की तरफ फरिश्ते नहीं भेजता, वो परमात्मा स्वयं आ जाता है, कूद जाता है धरती के ऊपर। वो सब्र कैसे कर ले कि किसी और गोताखोर को भेजे कि जाओ बच्चे को निकालो, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। कभी वो धनुष बाण लेके आता है, कभी मुरली लेके आता है, कभी वामन बन के आता है, कभी नरसिंह बन के आता है। 24 अवतार ग्रहण कर लेता है। बोले 24 ही क्यों करता है? बोले दिन में 24 घंटे होते हैं। वो कहता है मेरी शरण लो, दिन के 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा नहीं, 24 घंटे 24 अवतार से तुम्हारी रक्षा कर, तो मेरी शरण ग्रहण करो। तो महाप्रभु जी ने कीर्तन के बल से गो हत्या बंद करवा दी। और वो काजी तो काजी भयो महाप्रभु तो फिर नगर कीर्तन लेकर के निकले, श्रीधर जी पर कृपा करी। पर उस काजी की क्या दशा? काजी भयो बामरो डोले, काजी हरि 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 बोले, काजी पदरज में सिर रोले, काजी भयो बामरो डोले। तब काजी जीवन भर महाप्रभु जी के नाम की ध्वजा को लेकर चलता रहा। जहां फिर तो महाप्रभु जी के अनंत कीर्तन हुए, पूरे भारतवर्ष में कीर्तन हुए। जहां जहां महाप्रभु जी का कीर्तन चलता था, काजी आगे आगे बुहारी लगाते हुए चलते, मेरे गौर निताई आए, मेरे गौर निताई आए। आगे आगे बुहारी लगाते हुए चांद काजी चलता था। और जब उसके प्राण छूटे तब उसकी समाधि है, आपने दर्शन किया होगा। जब मायापुर जाते हैं, नवद्वीप तो गंगा जी के इस पार है, मायापुर उस पार, स्टीमर में बैठ के गंगा जी पार करते हैं तो मायापुर में इस्कॉन, गौड़िया मठ सबके मंदिर हैं, और सब मंदिरों को पार करते जाइए बिल्कुल आखिर में आज भी काजी की समाधि है। और उस काजी की समाधि पर महाप्रभु जी ने चंपक का वृक्ष लगाया था।
अजूबा है। ऐसे चंपक के वृक्ष की ज्यादा आयु नहीं होती है, बट के वृक्ष की, पीपल के वृक्ष की तो खूब आयु होती है, 500,000 वर्ष के वृक्ष भी भारत में है, लेकिन चंपक के वृक्ष की इतनी आयु नहीं होती है। लेकिन चंपक के वृक्ष को आज 500 साल से भी ज्यादा हो गए। पर एक काजी ने प्रार्थना करी थी कि आप अपने हाथ से समाधि दीजिएगा, अपने हाथ से वृक्ष लगाइएगा, और ऐसा वृक्ष जिससे प्रतिदिन एक फूल मेरी समाधि पर गिरे। तब महाप्रभु जी ने उस चंपक के वृक्ष को लगाया, और चंपक के वृक्ष पे 12 महीने फूल नहीं आते, उस पे 12 महीने फूल आते हैं, और प्रतिदिन पुष्प काजी की समाधि पर गिरते हैं। और आज भी काजी के वंशज वहां पर हैं। जब जाते हैं कोई न कोई मुल्ला बैठा रहता है, और वो लोग गर्व से कहते हैं हम काजी के वंशज हैं। हमारे ही उन पूर्वज के ऊपर महाप्रभु ने कृपा करी। आज भी वहां मियापुर में उन काजी के वंशज, उन पर महाप्रभु जी ने कृपा करी। पर ये कृपा की प्राप्ति महाप्रभु जी की कृपा, नित्यानंद प्रभु जी की कृपा है ही, पर कृपा प्राप्त करने के लिए साधक को अपने में योग्यता पैदा करनी होती है, और उसके लिए सबको एकजुट होना पड़ता है, सबको उपासना में प्रवृत्त होना पड़ता है। आज गौर कथा का छठा दिन है, कल विश्राम होगा, हम फिर चले जाएंगे, आगे कथा है, निरंतर कथा सत्संग में रहते हैं। पर जो आपने 7 दिन खर्चा किया है, मेहनत किया है, हमको बुलाया है, अपना समय दे रहे हैं, इस कथा से भाई बहनों ग्रहण जरूर करिएगा। ग्रहण यही करना है कि कर के साधन अगर खुद तरे क्या तरे, नाम गा गा के औरों को हारा करो। और आपके बधाई पे तो जैसा बताया जा रहा है, बड़ों की बड़ी कृपा रही है। गुरु महाराज जी जिन्होंने खूब बधाई पर कृपा करी, आपके बुजुर्गों को दीक्षा प्रदान करी। आज महाप्रभु जी को 30 वर्ष हो रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। पर आपके बुजुर्गों ने जितनी मेहनत करी नाम के प्रचार के लिए, आपको उस नाम की ध्वजा को बहुत आगे लेकर के जाना चाहिए था। खूब, अरे एक बीज डाला जाता है धरती में तो क्या बीज ही बना रहता है, छोटा सा पौधा बना रहता है क्या? हर बट के बीज में एक बट का पेड़ होता है। आप उस नाम की ऊर्जा को बनाए रखिए और अपने बालकों को संस्कार दीजिए। जो संस्कार अपने आगे आने वाली संतान को नहीं देते, उनकी संस्कृति, उनके संस्कार, उनकी सभ्यता लुप्त हो जाती है। हम लोग इन बातों को सुन के दाएं बाएं देखने लग जाते हैं। आज संसार में बहुत लोग उनको कहते हैं हिंदू धर्म पे बड़ा संकट आया हुआ है, महाराणा प्रताप फिर से होना चाहिए कोई जो फिर आकर के हिंदू धर्म की स्थापना करे, संस्कृति की रक्षा करे। तो उनसे कहो कि लाइए अपना बेटा दे दीजिए, हम महाराणा प्रताप बनाएंगे उसको। आपके 2 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, दे दीजिए। बोले महाराणा प्रताप तो बने पर मेरा नहीं, पड़ोसी का बेटा बने, मेरा बेटा तो घर में ही रहे। तो भैया महाप्रभु जी का नाम यदि ले रहे हैं तो आप सब वैष्णव बनिए। यहाँ नाम संकीर्तन सब भाई बहन करते हैं, हमारे दिल को बड़ी बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी खुशी होती है कि आप लोग खूब नाम संकीर्तन कर रहे हैं। महाप्रभु जी की आराधना करने वाले धरती पे कितने हैं। पर उन नाम कीर्तन करने वाले भाइयों में से जब 70% के गलों में कंठी नहीं देखते तो उनको तकलीफ भी बहुत होती है कि भाई ये कैसा नाम कीर्तन कि गले में कंठी नहीं है। क्यों जी, कंठी पहनने में क्या परेशानी है? भजन नहीं कर रहे, क्या परेशानी है? देखिए बिना उपासना के जो कीर्तन किया जाएगा वो कीर्तन एक दिन दम्भ हो जाएगा। भगवान नाम का प्रचार प्रसार व्यक्ति से तभी हो पाएगा जब वो स्वयं भजन करेगा। आपके बड़े बहुत भजनानंदी थे, आपके आते आते तक वो करंट कुछ और कम हो गया। अब यदि आप आगे वो संस्कार अपने संतान में नहीं दे रहे, उनमें और कम हो जाएगा, और शायद दूसरी तीसरी पीढ़ी तक जाकर के तो बिल्कुल ही बुरा न मानिएगा इन बातों को। हम बहुत छोटेपन से हरि नाम में लगे हुए हैं। हमने 2-2 साल के बच्चे वैष्णव बनाए हैं, 1-1 साल के बच्चे वैष्णव बनाए हैं, हजारों बच्चों को तैयार किया है नाम संकीर्तन के लिए। सैकड़ों जगह आज तक इतनी कथा करी है, दक्षिणा तो दूर रही, अपने घर से भाड़ा लगा के जाते हैं, अपने घर से भाड़ा लगा के आ जाते हैं।
लोग सोचते होंगे कथाओं में बड़ी कमाई हो रही है, सिर्फ इसलिए कि महाप्रभु जी के धर्म का प्रचार हो। कितनी जगह ऐसा होता है, आप स्वयं वैष्णव बनिए, स्वयं भजन करिए, तभी तो आपकी संतान वैष्णव बनेंगी। कितने भाई बहन, इतने वैष्णवों की संतान है, लेकिन माथे पे तिलक ही नहीं। कितनी बहनें खूब आनंद कथा में लेनी पर गले में कंठी नहीं, माथे पे तिलक नहीं, सिर पे चोटी नहीं, खून खोल जाता भैया हमारा देख के। हमें तो कोई अगले बार बुलावे न बुलावे, हमें इसकी चिंता नहीं, कथा हमारा धंधा है नहीं, जो बंद हो जाएगा तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी। खून खोलता है। आप सिखों को आपने देखा, जरा जरा से बच्चे उनके कैसे सिर पर जूड़ी लेकर, कोई रोक सकता है उनको? मुस्लिमों के बच्चों को देखिए, शुक्रवार के दिन हर आदमी के सिर पर टोपी मिलेगी। हम लोग को चोटी रखने में शर्म आ रही है, और कुछ तो केवल कंठी श्रृंग धारण करें कि प्याज लहसुन छोड़ना पड़े। मर जाएंगे प्याज लहसुन खाए ना, मर जाएंगे प्याज लहसुन खाए ना। अरे डायबिटीज हो जाती है, डॉक्टर कह देता है मिठाई मत खाना, तो छोड़ते कि नहीं छोड़ते? हमें प्याज लहसुन छोड़ने में दिक्कत हो रही है। हमारे महापुरुषों ने अपने हाड़ गला दी, हिमालय पर जाकर के भजन किया, भोजन छोड़ दिया, जीवन छोड़ दी, पत्नी छोड़ दी, गृहस्थ छोड़ दिया, कितनी तकलीफ से। डूब मरने की जगह नहीं यदि हमको प्याज लहसुन के बारे में कंटिन्यू पहनना, बड़ी लज्जा की बात है। आप कहेंगे कंठी पहनने से भजन होगा क्या? अरे भैया ये संस्कार है। जैसे सुहागन स्त्री माथे पर बिंदी लगाती है, गले में मंगलसूत्र पहनते देख के पता चलता है सुहागिन है, ऐसे ही हमारे गले की कंठी, हमारे मस्तक का तिलक, हमारी चोटी, ये हमारी पहचान है कि हम श्री कृष्ण के हो गए। इनके बड़े भारी प्रभाव हैं। आप स्वयं न कंठी धारण करो, न भजन करो, न तिलक लगाओ, न चोटी रखो, और बच्चों से आशा करो हमारे बच्चे भगवान भजन में नहीं लग पाए। हमारे बच्चों का मन नहीं है, हमारे बच्चे कीर्तन में इतना मन नहीं लगाते, सत्संग में। तुम कितना लगाते हो भाई? तुमने ईमानदारी से कितना समर्पण किया? सब दुनिया के काम होते महाराज, कुछ नहीं बिगड़ता, यह सिर्फ समझ की देर है। और यहाँ तो बड़ी कृपा है, जो गुरु महाराज ने इतनी कृपा करी है, भूमि को सींचा है, तो उस बीज से छोटा पौधा नहीं, अभी तक पेड़ बन जाना चाहिए। आप पीछे हैं इस मामले में। हमने 5-5, 7-7 साल के बीजों को देखा, पेड़ बन गए हैं वो बीज। अगर इतने समय से गुरुजनों ने कृपा करी थी, तो शायद कृपा को संभाल नहीं पाए। आपकी किसी संत में, महापुरुष में श्रद्धा नहीं हो पाई, आप किसी को गुरु बनाना नहीं चाहते, दीक्षा नहीं लेना चाहते, अथवा आपकी किसी गुरु संत में भी श्रद्धा नहीं हो पाई, कोई बात नहीं। आप नित्यानंद प्रभु जी को गुरु मान लीजिए अपना, ये तो जगत गुरु है। जब तक आपको सच्चे संत उपलब्ध न हो जाएं, आप नित्यानंद प्रभु जी को गुरु मानिए। बाजार से कंठी ले आइए, कंठी लेकर के महाप्रभु जी के चरणों से स्पर्श कर लीजिए, गुरु महाराज के हाथों से, मस्तक से स्पर्श कर लीजिए, खुद ही पहन लीजिए प्रसादी करके। माला ले आइए, चलो गुरु महाराज मंत्र जब देंगे तब देंगे, माला ले आइए, और प्रतिदिन 16 माला तो जपनी चाहिए। 16 नहीं 8 कर लीजिए, 8 नहीं 4 कर लीजिए, 4 नहीं 2 माला का नियम तो बनाइए कम से कम। हम इतना भी करने को तैयार नहीं, और बात करें बड़ी बड़ी कि समाज को पलटेगा, जमाना ऐसा हो गया, फलाना ऐसा हो गया। अरे भैया समाज तब परिवर्तित होएगा जब हम परिवर्तित होंगे। हम में कितना परिवर्तन आया? मानिए सारे बदायूं में गंदगी हो रही है, आदमी कहे सारे बदायूं में गंदगी हो रही है, कूड़ा करकट नगर निगम वाले काम नहीं करते, आंदोलन चलाए। उस आंदोलन से इतना लाभ नहीं होगा। अरे सबको वचन दे दिया जाए, सब अपने अपने आंगन को बुहारेंगे, और अपने घर के बाहर की जो गली है उसको बुहारेंगे। यदि हर रहने वाला अपने अपने आंगन को बुहार ले, अपनी अपनी गली को बुहार ले, तो बताइए नगर में कूड़ा रह जाएगा क्या? नहीं रह जाएगा। जो व्यक्ति स्वयं भजन करता है, उसके भजन करेगा सब जीवों पर प्रभाव पड़ता है, सब जीवों पर प्रभाव पड़ता है। नाम प्रचार में सहयोग करिए,
करके साधन अगर कुछ तरे क्या तरे, नाम गागा के औरों को थारा करो। महाप्रभु जी कहते हैं जो अकेले अपना पेट भरे वो पशु के समान है। मनुष्य उसको कहते हैं जो 5 को बांट करके खिलाए, 5 को बांट करके खाए वो मनुष्य है। आप स्वयं भजन करिए, और जो बड़े हैं आप सबसे हमारी विनती है कि छोटे छोटे बच्चों को प्रेरणा दीजिए, उनको बैठ करके समझाइए, भले 1 सप्ताह में, भले 10 दिन में, भले 15 दिन में। हम गुस्सा नहीं कर रहे, हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो नई उम्र के लड़के हैं, उनको समझाइए, उनको हरि नाम में लगाइए, तभी संस्कृति की रक्षा हो पाएगी, संस्कार की रक्षा हो पाएगी। नहीं तो आप देख ही रहे समाज में कैसी गंदी हवा चल रही है। आज की नई पीढ़ी हमारे धर्म से घृणा करती है, ऐसी पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, ऐसी पिक्चरें बन रही हैं, ऐसे नाटक दिखाए जा रहे हैं, नेता लोग ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं तो कुछ दिनों बाद ये सब बातें केवल लिखने पढ़ने के लिए रह जाएंगी। निरंतर वैष्णव कम हो रहे हैं, निरंतर हिंदुओं की संख्या घट रही है। आपने सुने होंगे अभी कुछ दिन पहले के आंकड़े, पहली बार ऐसा भारत के इतिहास में हुआ है कि हिंदू लोग 80% से भी नीचे आ गए। कितने 78% रह गए, कितने रह गए बताइए, ये किस लिए हुआ? अरे कोई व्यक्ति किसी का धर्मांतरण कराता है, कोई धर्मांतरण को राजी क्यों होता है? वो तभी तो होता है जब उसको अपने धर्म में हेता दिखाई देती है कि अरे भाई बेकार है हमारा धर्म, किसी काम के लिए तो फलाने धर्म में है, हेता होती है तभी तो। और जो लोग धर्मनिष्ठ हैं वो लोग प्रचार नहीं करते। सज्जन व्यक्ति का चुप रहना भी किसी दुर्जन व्यक्ति से ज्यादा खतरनाक नहीं होता। वो सज्जन काहे के बुरी बात का विरोध ही नहीं करते, सज्जनता का प्रचार प्रसार नहीं करते। हम तो चुप रहते हैं, हम तो बोलते नहीं। जहाँ चुप रहना चाहिए वहाँ चुप नहीं रहते, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोलते नहीं। सबरी काम उल्टे। अरे नाम प्रचार के लिए खूब गला फाड़िए, हमारी कोई निंदा करता है तो पलट के मत दीजिए दवा। आपको वो गाली देता है वहां चुप लगाइए, आप लगा सकते हैं तो मत दीजिए उसको जवाब। वहां तो इतनी बड़ी जवान निकाल लेते हैं, और जब नाम प्रचार की बात आती है तो गूंगे बहरे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं जैसे कुछ हो ही नहीं सकता। कहाँ है हमारे गले की कंठी, कहाँ है मस्तक के तिलक? बहनों भाइयों हम सबसे कह रहे हैं, आप माताओं से भी हाथ जोड़ के कह रहे हैं, अपने बच्चों को खूब संस्कार दीजिए। आप जैसे बच्चों के लिए आप पढ़ाई के लिए उनको समझाते हो, बेटा पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़े कि नहीं पढ़े, काम किया कि नहीं किया, और बातों के लिए पीछे पड़ती है, भजन के लिए पढ़िए अपने बच्चों के पीछे। अरे 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा भजन कर लेगा तो कुछ उसकी पढ़ाई नहीं बिगड़ेगी, उसकी बुद्धि और कुशाग्र होगी। हमने खूब भजन किया, अब पढ़ाई में खूब अव्वल रहे। हम सीए की परीक्षा सोचिए कितनी कठिन होती है, एक बार में हमने पास की, और रात दिन भजन करते थे, हमेशा अपनी कक्षा में पहले स्थान पर रहे। एक बार जो पढ़ लिया वो दोबारा पढ़ना नहीं पड़ा। कोई बुद्धि नहीं कोठिल हो जाएगी, बुद्धि और तीव्र होगी, मेधा और तीव्र होगी आपकी, आपके बच्चों की। उनको भगवत भजन में लगाइए, नियम बनाइए, जब तक तू 2 माला महामंत्री नहीं करेगा तुझको रोटी नहीं दूंगी। थोड़ी देर आपको डांटना फटकारना पड़ेगा, फिर बच्चा आपका करने लगेगा। और आप 20 साल के बच्चे से आशा करोगे तो वो आपको समझाएगा कि आपकी सुनेगा? वो आपको समझा के चुप बैठी रहो, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। अपने छोटे छोटे बच्चों को संस्कार दीजिए, छुट्टी हो तो उन्हें सत्संग में ले आइए, सत्संग नहीं तो थोड़ी देर सीढ़ी सुनाइए, थोड़ी देर उनको रामायण का पाठ करके सुनाइए, चैतन्य चरितामृत की पोथी ले आइए, महाप्रभु का चरित्र सुनाइए, चैतन्य प्रेम का सागर सुनाइए, ब्रज के भक्त सुनाइए, भक्तमान सुनाइए। अपने घर में बैठ कर आप थोड़ी देर सत्संग करिए, प्रतिदिन आधा घंटा अपने घर में बैठ के सत्संग करिए। बता रहे प्रति रविवार को जो सत्संग होता है, बहुत सुंदर बात है। आप सब नाम का प्रचार करिए, जोड़िए, किसी भी प्रकार से जोड़िए। कोई बात नहीं, कोई अपमानित तो कर देगा। अरे अभी कथा सुनी है, एक का तो माथा फोड़ दिया था, हमारे कोई ईंट पत्थर तो नहीं मार रहा हमारे माथे पे, कोई ये तो कह देगा जाओ हमको पसंद नहीं, इतना ही तो कह देगा, कौन बेइज्जती हो जाएगी हमारी? जिनका नाम ले रहे हैं उनका तो माथा फोड़ दिया था, हमारा किसी ने ईंट तो नहीं मारी, उनको माथे में। हाथ जोड़कर बेनती करिए, जोड़िए अधिक से अधिक लोगों को हरि नाम में। महाप्रभु जी क्यों आए? यदि महाप्रभु जी को केवल राधा भाव का आस्वादन करना हो तो महाप्रभु जी गया जी से सीधा वृंदावन चले जाते, राधा भाव का आस्वादन करते।
ये निताई चांद के साथ में ये इतने भक्तों को लेकर के डगर डगर घूम रहे हैं, घर घर झोली फैला के भिक्षा मांग रहे हैं। कौन के लिए? कि सब लोग हरि नाम संकीर्तन करें। यदि हम महाप्रभु जी के अनुयायी हैं तो हमको ये करना ही होगा, उसी से गौर प्रसन्न होंगे। आप भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार कीजिए। आपके घर पे जो काम करने वाली आती है, आप उसको वैष्णव बना सकते हो। उसको समझाइए कि बहन पिछले जन्म में तूने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, तुझे ऐसा जन्म प्राप्त हुआ, तुझको घर घर बर्तन मांगने पड़ रहे हैं। हम गुरु जी से कथा सुन के आए हैं कि प्रतिदिन 2-4 माला महामंत्र की करेगी, एकादशी व्रत करेगी, तेरा अगला जन्म सुधरेगा। यदि आप बहनें उस काम वाली को, पोछा लगाने वाली को, बर्तन लगाने वाली को 10-20 मिनट दे दो, वो वैष्णव बन गई, तो आप सोच लीजिए कि आपने 1 करोड़ गाय दान कर ली, यदि एक आदमी को वैष्णव बना दिया। इतनी महिमा है, कर सकते हैं। हमारी दुकान पर कोई लड़का काम करता है, हम उसको समझा करके वैष्णव बना सकते हैं। पर ये तभी हो पाएगा जब हम स्वयं भजन में लगे होंगे। यदि हमारे भजन की इतनी पहचान है कि लोग हमें भगत जी कहें, बस लोग कहें बहुत धार्मिक हैं, अब भले हम धार्मिक हों कि न हो, हम सज्जन हों कि न हो, हम वैष्णव हों कि न हो, ठीक बात नहीं है। सब लोग एकादशी का व्रत करिए, आप देखेंगे आपको ऊर्जा प्राप्त होगी, बल प्राप्त होगा। वो आप में मत लगिए, वो ऐसा कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है, सोचते ही रहेंगे। इतनी उम्र निकल गई और कौन सी उम्र आएगी। सब एकादशी का व्रत करिए, छोटे छोटे बालकों से एकादशी का व्रत कराइए। घर में मत बनाइए अन्न एकादशी के दिन, यही महाप्रभु जी की आज्ञा है। एकादशी के दिन अन्न खाएंगे तो बुद्धि बिगड़ेगी। मत खाइए एकादशी के दिन अन्न, फलाहार बनाइए। छोटे बच्चे को स्कूल के टिफिन में भी एकादशी को फलाहार लगा के दीजिए। स्वयं भजन करिए, आपका कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा। यही महाप्रभु जी की आज्ञा है, यही गौर कथा का फल है कि सब लोग नाम प्रचार में लगे। आपको कहीं जाना नहीं है, आपको बाबा जी सन्यासी नहीं बनना है। आप जो काम कर रहे हैं, अपने गृहस्थ में रहते हुए, काम धंधा करते हुए, नौकरी करते हुए सजग रहिए। एक नियम बना लीजिए कि 1 वर्ष के अंदर कम से कम 5 लोगों को मुझे भगवान के रास्ते पे लगाना है। कोई बड़ी बात नहीं, 1 साल का समय और केवल 5 आदमी। सब संकल्प ले लीजिए, 1 साल में कम से कम 5 लोग, कैसे भी करके मुझे अपनी जेब से उसको ग्रंथ देना पड़े। हम लोग छोटे छोटे थे, हमारे पिताजी हमको 150 रुपए जेब खर्च का देते थे। हम उसमें से 4 आने का कुछ नहीं खाते थे और उन पूरे 150 रुपया के गीता प्रेस के ग्रंथ ले आते थे और उन ग्रंथों को निःशुल्क बांटते थे। ग्रंथ पढ़ने को दे दिए, राम सुखदास जी का, जयदयाल गोयंदका जी का, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का, उनको ग्रंथ दिया। फिर उनसे पूछते, भैया तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, भैया तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, भैया तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। महाप्रभु जी का चरित्र बांटते। 1 4 आना की टॉफी नहीं खाई हमने लेके, 4 आने की चाट नहीं खाई सड़क पर लेकर के। जितने पैसे होते थे सबके ग्रंथ ले आते और सबरे ग्रंथों को जो स्कूल के बच्चे होते और जान पहचान के सबको बांटते, पढ़वाते, छोटे पन से लोगों को वैष्णव बनाने का प्रयास करते। एकादशी के व्रत की महिमा बताते। यदि हम सच्चाई से प्रयास करें तो महाराज महाप्रभु जी का बहुत बड़ा कार्य है उसमें। उनके अवतार का प्रयोजन यही है कि संपूर्ण धरती पर कृष्ण नाम का प्रचार प्रसार हो। आप अंग्रेज लोगों को देखिए, वो कितने मेहनती होते हैं। हम लोग तो इतने आलसी हो गए हैं, इतने गए बीते हो गए हैं कि कुछ नहीं होता हमसे। अंग्रेजों को देखिए कितने मेहनती होते हैं। नाम प्रचार, आप नाम प्रचार में सहयोग कीजिए, आप धर्म प्रचार में सहयोग कीजिए। स्वयं वैष्णव बन के देखिए, कलयुग का आदमी कहने से कम सीखता है, आचरण से ज्यादा सीखता है। आप स्वयं भजन करो नहीं, दूसरे को नहीं सीखेगा। गले में कंठी हो, हर व्यक्ति के गले में कंठी हो, हर बहन के गले में कंठी हो, हर बच्चे के गले में कंठी हो। मस्तक पे तिलक लगाइए, क्या शर्म आ जाएगी? कि शर्म आती है? बीड़ी पीने में शर्म नहीं आए, सिगरेट पीने में शर्म नहीं आए,
औरत के साथ गले में हाथ डाल करके सड़क पर चलने में शर्म नहीं आए, और शर्म के कामों में शर्म नहीं आए, जिन कामों में नहीं आनी चाहिए शर्म, उन्हीं में शर्म आए उनको। क्या माथे में तिलक लगाने में क्या शर्म है? चोटी रखने से क्या शर्म है? काहे की शर्म है भाई? आदमी अपना स्वरूप बनाना आदमी के अपने हाथ में होता है। आप तिलक लगाइए। हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, कीर्तन करते थे, तो हमारा बहुत प्रयास होता था कि सब लोग धोती पहन के आए। लोग नहीं आते थे, हमने धोती पहननी शुरू कर दी। हम स्कूल चले जाते धोती पहन के, दुनिया हम पे हंसती, यानी अंत संत क्या क्या बोलती। धोती पहननी शुरू कर दी पढ़ते पढ़ते, और उसका फल ये हुआ कि हमको देख देख के और लोग भी धोती पहने। और 2-3 साल में तो ये समय हो गया कि पहले तो जो धोती पहन के आता था उस पे लोग हंसते थे, और अपने यहाँ ये हो गया कि जो पैंट पजामे में आ जाता था उस पे लोग हंसते थे कि देखो इसको अकल नहीं है कीर्तन में आने की, बिना धोती के आ गए। पर ये करे से हुआ, स्वयं करे से हुआ, और हम दूसरों को उपदेश देते रहते तो नहीं मानते। नाम का प्रचार कर, और एक काम और हो सके तो इससे बहुत नाम प्रचार में बल प्राप्त होगा। आप एकादशी के दिन अखंड नाम प्रारंभ कीजिए। पता चला था बाबूजी से, भाई साहब से कि गुरुजी आते थे तो 1-1 महीने के 2-2 महीने के अखंड नाम करवाते थे। 1 महीना 2 महीने का न सही, एकादशी के दिन अखंड नाम करिए। इस शरीर के द्वारा महाप्रभु जी ने अनेक जगह नाम कीर्तन शुरू करवाया। गाजियाबाद में 5 जगह अखंड नाम चल रहा है, कानपुर में अखंड नाम चल रहा है एकादशी को। आप इतने लोग हैं, एक रजिस्टर बना लीजिए और सबकी पाली बांट दीजिए। इतने बजे से इतने बजे तक ये करेंगे, इतने बजे से इतने बजे तक ये करेंगे, इतने बजे से इतने बजे तक। चलिए 24 घंटे का नहीं प्रारंभ हो सकता तो उदय अस्त कर लीजिए 12 घंटे का, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक एकादशी को। एकादशी तो कीर्तन का दिन है, प्रत्येक एकादशी को 12 घंटा नाम कीर्तन होगा, सब लोग मिल करके। इससे बहुत नाम प्रचार होता है। भैया बाप फला महाप्रभु जी के मंदिर में 12 घंटे नाम होता है, लोगों को नाम की आदत पड़ेगी। जो बड़ों से धन प्राप्त हुआ है उस धन के द्वारा बहुत बड़े धन को एकत्र किया जा सकता है, नाम का प्रचार किया जा सकता है। हमारे बड़ों ने बहुत मेहनत करी, और यदि बीज को हम सींचेंगे नहीं, पौधे को हम सींचेंगे नहीं, तो धीरे धीरे वो पौधा सूखता चला जाएगा, सूखता चला जाएगा, सूखता चला जाएगा, और एक दिन मुरझा के समाप्त हो जाएगा। तो ये नाम प्रचार के द्वारा पौधे को सींचिए। आप स्वयं भजन में लगिए, स्वयं नाम प्रचार में लगिए, और अपने बालकों को, जो नई उम्र के लड़के हैं, उनकी तरफ ध्यान रखिए। हमने कितनी कितनी संस्थाएं लुप्त होती हुई देखी हैं। जो लोग स्वयं तो करते थे पर उन्होंने लोगों को नहीं लगाया, नई उम्र के लड़कों को नहीं लगाया। अब कितनी कितनी बड़ी संस्थाएं, नाम ले सकते हैं, नाम नहीं ले रहे। आज ये स्थिति है कि उनमें सब बूढ़े हो गए और एक भी बच्चा किसी का तैयार नहीं है। जिन संस्थाओं ने खूब नाम गुंजाया था भारत में, आज बिल्कुल लुप्त होने के कगार में है। बड़े निकट से हमने उन लोगों को देखा, उनकी पीड़ा को देखा है। अब दर्द होता है कि अब कोई कीर्तन नहीं करता, लोगों का रुझान नहीं है, उत्सव नहीं होते, उत्साह नहीं हो रहा। गलती उनकी थी। हमारे बच्चे सत्संग में नहीं ले जाते हमको। अरे हम अपने बच्चों को जब छोटे थे उंगली पकड़ के लाए तो सत्संग में। यदि हम अपने बच्चों को उंगली पकड़ के सत्संग कीर्तन में लाए होते तो हम बूढ़े हो गए, वो हमारी उंगली पकड़ के हमको सत्संग कीर्तन में ले जाते। हम लाए नहीं बात, हमने संस्कार देने जरूरी नहीं समझे, पढ़ाई खराब हो जाएगी। अरे भैया हरिनाम सत्संग के बिना जिंदगी खराब हो जाएगी। पढ़ाई खराब नहीं होगी, जिंदगी खराब हो जाएगी। सारे पढ़े लिखे पे धूल है। यदि हरिनाम के प्रति हम एक निष्ठ नहीं हो पाए तो आप सब भाई बहनों से, ये भी कथा ही है, इसको गौर कथा से अलग ना समझिएगा। महाप्रभु जी ने हमको सुनने में अच्छा लग रहा है, पर जब गौर निताई ने नगर कीर्तन निकाला है बड़ी कठिनाई थी। सोचिए आज तो कोई रोकने वाला नहीं है, उस समय तो कीर्तन करने जुलम था। आज सुन रहे हैं ना कि मुगलों ने पाबंदी लगा रखी थी, कीर्तन नहीं हो सकता, किसी घर में से घंटी बजने के बाद बाहर नहीं आ सकती। ऐसे समय में हमारे महापुरुषों ने नगर कीर्तन निकाले, नाम का प्रचार किया। कभी तो इतने इतने समय मुगलों का राज रहा, फिर भी धर्म सुरक्षित रहा। और आज
संख्या में हिंदू लोग ज्यादा हों, लेकिन अपने धर्म से यदि उदासीन होते चले गए तो एक दिन धरती पर हिंदू नहीं बचेगा। हम सब अपने धर्म में एकनिष्ठ रहें, स्वयं भजन करें और दूसरों को भजन करने की प्रेरणा दें। ऐसी आप सबसे हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना हो। कोई गुस्से में कुछ कह दिया हो तो क्षमा करिएगा, पर बाकी किसी पे गुस्सा करना, डांटना, फटकारना हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। आपसे इतनी बेनती है कि आप सब भजन करें और दूसरों को भजन करने की प्रेरणा दें। खूब महाप्रभु जी का नाम लीजिए, खूब वक्ताओं को बुलाइए, गौर कथा करवाइए, भागवत, इससे चेतना बनी रहती है। ये धरती संतों से खाली नहीं है। खूब नाम संकीर्तन हो, खूब नाम प्रचार हो, और 2-3 लोग ऐसे संस्था में मुद्द बड़े बने जो सबको समझाएं। ऐसा नहीं मौन नहीं रहे, समझाएं। सत्संग के बाद आधा घंटे प्रवचन हो, आप में से कोई प्रवचन करे, क्या परेशानी? नहीं बोलना आता, कोई ग्रंथ लेके बैठ जाइए और ग्रंथ को बांचिए और सबको सीधे सीधे अक्षरों में समझाइए। आप में से कोई जो बोलना जानता हो, सत्संग के बाद आधा घंटा सबको समझाइए, चेतना प्रदान कीजिए। भैया सब हरि नाम में लगो। तुमने काशी करी कि नहीं करी भैया? तुम्हारी कंठी कहाँ है? टूट गई? अरे टूट गई तो कोई बात नहीं। कपड़ा फट जाता है तो क्या फटा ही पहनते रहते हैं कि नहीं पहनते हैं? अरे कंठी टूट गई, कोई बात नहीं, दूसरी लाइए। घर में एक अतिरिक्त कंठी होनी चाहिए, फिर प्रसादी करिए, फिर गले में पहनिए। कभी गला कंठी से खाली नहीं होना चाहिए। भैया तुम्हारे माथे का तिलक कहाँ है? तुम्हारी माला कहाँ है? भजन किया कि नहीं किया? ऐसे चर्चा करिए, इसी से जागृति होती है। हम स्वयं सचेत हों, स्वयं भजन करें और दूसरों को करने की प्रेरणा दें। ऐसे श्री महाप्रभु जी काजी उद्धार लीला के द्वारा सबको चेतना प्रदान कर रहे हैं। तो महाप्रभु जी ने जगाई मधाई का उद्धार किया, काजी का उद्धार किया और संपूर्ण जग में नी
सखी सुर प्यारे हरि बोल चहु दिस संकीर्तन हरि बोल चहो दिस संकीर्तन फैला दिया शची सुत प्यारे ने फैला दिया सच्ची सुर प्यारे जय जयकार हो गई महाराज। तो महाप्रभु जी ने काजी का उद्धार किया और इस काजी उद्धार लीला के बाद सर्वत्र श्रीमन महाप्रभु जी कीर्तन लेकर के चले और महाप्रभु जी ने अलग अलग टोलियों के द्वारा महाप्रभु जी 20 वर्ष की आयु से महाप्रभु जी ने नाम प्रचार प्रारंभ किया नवद्वीप में और 24 वर्ष की आयु में महाप्रभु जी ने संन्यास ले लिया। इस 4 वर्ष के भीतर पूरे बंगाल में नाम की ध्वजा को तो हम सब भी उस नाम के अधिकारी बने। महाप्रभु जी के काम में हम लोग सहयोग करें जितना हमसे हो सकता है। यही गौर की सेवा है। स्वयं भजन करें और दूसरों को भजन की प्रेरणा दें। जब राम जी समुद्र के ऊपर सेतु बना रहे थे तब बड़े बड़े बानर लोग बड़े बड़े पत्थर समुद्र में डाल रहे थे। कहते उस समय गिलहरी थी। गिलहरी ने देखा कि राम जी इतना बड़ा कार्य करने में तुझे भी कुछ सहयोग करना चाहिए। तो उसने सोचा कि तू पत्थर तो उठा नहीं सकती तो क्या करे। तब वो गिलहरी समुद्र के बाहर आती और बालू में समुद्र की बालू में लोटपोट होती और फिर समुद्र में जाकर के अपनी उस बालू को झाड़ देती। तो उससे उस समुद्र के ऊपर एक बालू की पतली पतली पर, अब कितना गिलहरी के शरीर पे बालू लिपटता होगा, कितना झाड़ती होगी, पर अपनी जान वो लगी हुई थी। तभी सुग्रीव ने देखा कि ये गिलहरी क्या कर रही है। तो उस समय तो प्राणी बोलते थे। उसने गिलहरी को कहा तू क्या कर रही है, पिट जाएगी बीच में, इतने बड़े पत्थर डाले जा रहे हैं, बानर लोग, हट पर। उसने कहा कि राम जी उस रावण आतंकवादी को मारने के लिए इतना बड़ा पुल बना रहे हैं तो मैं भी उस धर्म कार्य में सहयोग कर रही हूँ। बोले क्या कर रही हूँ। बोले मैं बालू डाल रही हूँ। सुग्रीव ने कहा बालू पे चल के मूर्खा कोई पार होएगा, तेरा जो परिश्रम है ये व्यर्थ है, कुछ लाभ नहीं हो रहा इससे। गिलहरी ने कहा कोई बात नहीं, भले व्यर्थ हो पर मैं अपनी जान प्रयास तो जरूर करूंगी। सुग्रीव ने ठीक है, लगता है मरना ही आज लिखा, इतने बड़े पत्थर कहीं बीच में पिच करके मर जाएंगे। इतनी देर में राम जी की निगाह उस गिलहरी के ऊपर पड़ गई और राम जी ने देखा देखो तो सही कर क्या रही है। देखे बार बार बालू में अपने आप को लोटे, फिर रथ को झाड़ी आए, फिर बालू में लोटे, फिर रथ को झाड़ी। राम जी को दया आई और राम जी गए और उस गिलहरी को अपने हाथ के ऊपर उठाया और हाथ के ऊपर उठा के उस गिलहरी के सिर के ऊपर हाथ फेरने लगे। तभी उस गिलहरी ने सुग्रीव की तरफ देखा और बोले पूछ रहे थे ना तुम कि तेरे इस काम से क्या मिलेगा। अभी कह रहे थे ना तेरे रथ झाड़ने से क्या होगा, देख मेरे रथ झाड़ने से ये हुआ। पहले सेतु में सहयोग न कर पाई, मैं आज राम जी की हथेली पे बैठी हुई। तुम में से कोई राम जी के हाथ में नहीं बैठा हुआ, राम जी गोद में नहीं बैठा हुआ, मैं राम जी गोद में बैठी। तो इसलिए हम नाम के साधन में लगे, प्रचार में लगे। हम ये भी न सोचे कि कितना फर्क पड़ रहा है, फर्क तो पड़ेगा ही। अगर फर्क नहीं भी पड़ा तो कम से कम गौर तो प्रसन्न होंगे ना। और सबरा भजन किस लिए है कि निताई गौरांग प्रसन्न हो, और अगर मालिक प्रसन्न है तो बस फिर कुछ कहे नहीं। सबरा भक्ति भजन इसीलिए महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए। तो इसलिए नाम प्रचार में अवश्य लगे, स्वयं भजन करें, स्वयं भजन में लगे और दूसरों को प्रेरणा दे। ये जो ठाकुर ने मुरली छोड़ दी, चक्र सुदर्शन छोड़ दिया, दोनों हाथ उठा लिए महाराज, ये हम जीवों के लिए। तो हम लोग भी सब जीवों पर भगवान नाम करवाएं, नाम का प्रचार प्रसार करें, सबको वैष्णव बनाएं, कंठी धारण कराएं, गुरु दीक्षा दिलवाएं, एकादशी व्रत करवाएं और एक बहुत बड़ा वैष्णवों का समाज यहाँ पर एकत्र हो और चहुं और हरि नाम की गूंज उठे। ऐसी हमको आशा है आपसे और महाप्रभु जी के चरणों में प्रार्थना है कि ऐसा ही हो।
कथा को विश्राम दे रहे हैं। कल फिर 4 बजे सब एकत्र होइएगा। कल विश्राम है और महाप्रभु जी की संन्यास लीला को हम सब लोग श्रवण करेंगे। वहीं तक कथा हो पाएगी, तो कल आप सब एकत्र होइएगा। निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि निताई गौरांग गौर हरि निताई गौरांग गौर हरि निताई गौरांग गौर हरि तारे ने गोरी देह धरी निताई गौरांग गौर हरि पारे ने गोरी देह धरी निताई गौरांग गौर हरि निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि निताई राधा कृष्ण एक देह धरी निताई गौरांग गौर हरि श्री राधा कृष्ण एक देह धरी निताई गौरांग गौर हरि सब सो बुलवायो हरि हरि राधा कृष्ण एक देह धरी सब सो बुलवायो हरि हरि राधा कृष्ण एक देह धरी ओहो निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि निताई निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि सब मिले बोलो हरि हरि निताई गौरांग गौर हरि सब मिल बोलो हरि हरि निताई गौरांग गौर हरि सुमिरन करो भाई घड़ी घड़ी निताई गौरांग गौर हरि सुमिरन कर भाई घड़ी घड़ी निताई गौरांग गौर हरि भजो निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि निताई निताई गौरांग निताई गौरांग
आदेश कथा में पूज्य महाराज श्री द्वारा की गई श्रीमद् भागवत कथा